हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। जो UIICL का सिलेबस है उसके अंदर में डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या सब टॉपिक होंगे और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। राइट। तो और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो 20% एफर्ट्स है उसको यूज करके 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। राइट। क्योंकि मुझे पता है, देखो, अगर मैंने गाइड नहीं किया ना तो आप बहुत कुछ पढ़ लोगे जो ज़रूरी नहीं है। राइट। तो आपको पढ़ना उतना ही है जितना मैं बता रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। राइट। हर बार आप यही सोचते हो सर, आप बार बार एक ही चीज़ क्यों दिखाते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप इस वीडियो का 100% यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तभी आप जो 5 मिनट इस वीडियो को दोगे उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे, बिकॉज समय सबसे कीमती चीज़ है। राइट। तो देखो, मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका ये जो 50 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क का, उसके अंदर में एक टॉपिक है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन। इसमें हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये सारा चीज़ डिमिस्टिफाई करने वाला हूँ। शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट टू रीड। बिगेस्ट क्वेश्चन। राइट। देखो, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, अब ध्यान से सुनना। राइट। चलो, सबसे पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पढ़ो। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको पढ़ना है डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। फिर आपको पढ़ना है डिजिटल बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उसके बारे में। फिर आपको पढ़ना है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ हैं तो उनके बारे में। लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट एंड सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। राइट। तो देखो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ सो दैट आपको ये आसानी हो समझने में। यहाँ पे आपको मोबाइल वैलेट्स को समझना है कि मोबाइल वैलेट्स क्या है। देखो, आई नो व्हेन आई राइट दिस, राइट, अब मैं जब बता रहा हूँ ना आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये कैसी बात है, मोबाइल वैलेट्स के बारे में हमें पता नहीं क्या। बट देखो, सवाल जब आएगा, राइट, तब बेसिक सवाल शायद नहीं आए। तो मोबाइल वैलेट्स और UPI में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट। मोबाइल वैलेट्स जो होता है ये रिस्पेक्टिव कंपनी का होता है, लेकिन UPI एंड UPI 1, 2, 3 ये NPCI का प्रोडक्ट है। राइट। विच हैज़ नो रिलेशन विथ UPI मोबाइल वैलेट्स। लेकिन अब एक UPI लाइट भी आ गया है। क्या आ गया है? UPI लाइट। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। देन CBDC के बारे में आपको पढ़ना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका 2 वेरिएंट है, एक है रिटेल, एक है होलसेल। ठीक है। ई-रूपी मतलब इसको ई से डोनेट किया जाता है, ER मतलब रिटेल, W मतलब होलसेल। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ई-रूपी वाउचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। NEFT, IMPS एंड RTGS में डिफरेंसेस, सेटलमेंट कब होता है, कौन सा RBI मैनेज करता है, कौन सा जो है बैंक खुद मैनेज करता है, मतलब NPCI मैनेज करता है उनके लिए, एंड सो ऑन। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। राइट। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है। देखो, आपको फिर एक दिमाग में ना सवाल आया होगा, सर ये सारा चीज़ आप बता रहे हो, आप पढ़ा दो। तो येस, आई विल मेक यू स्टडी, बट उसके लिए तो मुझे कमेंट चाहिए। राइट। मैं शुरू से बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके जो बताओगे मैं वो करूँगा। राइट। सो यू हैव टू मेक मी वर्क। आपको मुझे काम पे लगाना है। राइट। सो मुझे आप जो बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आप CBDC रूपी पे वीडियो बना दो, मैं वीडियो बना दूंगा। राइट। बट आई वॉन्ट इज कॉमेंट। आप मुझे कॉमेंट करो। चलो बढ़ेंगे आगे। देखो, हो सकता है CBDC रूपी आपको पता है, लेकिन BPBS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये शायद आप अच्छे से नहीं जानते हो, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर डे टू डे लाइफ। हो सकता है आप नहीं जानते हो, लिख दो कमेंट में। कितना टाइम लगेगा, सर आप इसके बारे में वीडियो बना दो, बना दूंगा मैं। या आपको पूरा समझना है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो मैं पूरा बना दूंगा। सो इट इज़ अप टू यू कि व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी। उसके बाद डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको QR कोड टेक्नोलॉजी को समझना है। राइट। जस्ट समझना है, डोंट गेट डीप इनटू व्हाट QR कोड एंड टेक्नोलॉजी इज। बेसिक सी बात है, कैसे QR कोड UPI सिस्टम में काम कर रहा है वो चीज़ को समझ लेना। बिकॉज सी 2016 में लास्ट एग्जाम हुआ था, अब ये उसके बाद होगा, एंड ये सिलेबस में नया है। सो नोबडी नोस। अगर
मतलब देखो मैं भी ये बता रहा हूँ ना कि ये पढ़ना पड़ेगा, तो सोच रहे हो आप, फिर ये सोच सकते हो कि सर आपको कैसे पता। देखो हमें कैसे पता, हमें पता एक्सपीरियंस से कि डिजिटल पेमेंट एंड इकोसिस्टम में जितना कुछ है ना, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ का बेसिक्स चीज़ों को पढ़ना है। अब जैसे जो माइन्यूट डिटेल है, जैसे सीबीडीसी कब लॉन्च हुआ, दिस इज माइन्यूट डिटेल, यहाँ पे आपको माइन्यूट पढ़ना है, क्योंकि सीबीडीसी रिसेंट, मतलब जो भी चीज़ रिसेंट हुआ है उसे आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ो, और बाकी सारा जो चीज़ है ये आप क्या करो, ये आप बेसिक से पढ़ो। सिंपल बात है, आपको पूछ लेगा एनएफसी का फुल फॉर्म क्या है। आपके फ़ोन में होगा एनएफसी ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं फुल फॉर्म क्या है। इट्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, मे बी इसको डीप में ना पूछे, इसका आपको क्या पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, बताओ, मतलब यू विल हैव टू थिंक, राइट। सो इन दैट सेंस जैसे सीबीडीसी, यूपीआई लाइट, यूपीआई 1 2 3, ये सारा चीज़ नया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे आपको डीप में पढ़ना है। आपको पूछ लेगा सीबीडीसी रिटेल कब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हुआ सीबीडीसी रिटेल, 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ, सिंपल। चलो रेगुलेटरी, अच्छा फिर इसमें क्या आपको बायोमेट्रिक पेमेंट के बारे में समझना है एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है। सिंपल सा बात है, आपको पूछ लेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेवेंट। 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा डीएलटी, राइट। तो आपका जवाब क्या होगा, डीएलटी। तो इसी प्रकार से आपको जो भी, मतलब जहाँ पे भी डाउट है, जो भी समझना है, आप कमेंट पे लिख दो, मैं वीडियो बना दूंगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको क्या समझना है, देखो बेसिक तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इसको तो समझना ही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आरबीआई गाइडलाइंस रिसेंटली आई हैं उनके रिगार्डिंग पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आरबीआई गाइडलाइंस में एक सबसे बड़ा गाइडलाइन जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ वो है आपका डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, जो जयंत कुमार डैश, इनके अंडर में ना आरबीआई ने कमेटी बनाया था। तो उन्होंने पिछले साल सजेस्ट किया कुछ गाइडलाइंस की रूल्स, राइट, क्या है गाइडलाइंस। तो आप उसको उतना देख लोगे ना, दिस वुड बी मोर देन इनफ, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है वो भी। देन डिजिटल बैंकिंग सर्विस में आपको क्या समझना है, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट एग्रीगेटर्स, दैट्स इट। अभी देखो हाल ही में बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स को आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, राइट। तो इनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको थोड़ा समझना है, पेमेंट एग्रीगेटर एक्चुअली है क्या, काम क्या करती है, एंड सो ऑन। बेसिक सा पढ़ो और इससे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है वो पढ़ो, काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया मिशन, पीएमजेडीवाई, राइट, ये सारा चीज़ आप पढ़ लोगे ना तो काफ़ी होगा। तो मतलब बेसिक सेंस में थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट, देखो इसका सिंपल एंड ओनली सोर्स है बीपीडिया, तो ये आपको तो जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो भी जैसे सीबीडीसी है, ई रूपी में जो भी चेंजेस आए हैं वो हम सारा बीपीडिया में कवर करते हैं, राइट, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन अवर वेबसाइट। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको डाउनलोड करके पढ़ने में, ठीक। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई एम क्लियर। आपको अगर कुछ भी है तो आप कमेंट पे लिखो, बार बार मैं बता रहा हूँ कमेंट पे लिखो, क्योंकि देखो ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो आपको यूज़ करना है जो भी मैंने इस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ ना, जो भी डाउट है आप लिख दो, आई विल मेक ए वीडियो एंड आई कैन गारंटी यू दैट। चलो बढ़ेंगे आगे, आपका समय बहुत कीमती है, इससे हमारा छोटा सा वीडियो खत्म होता है। एग्जाम सिलेबस में अगर आप कोई किसी टॉपिक को चाहते हो कि सर आप इसी प्रकार से डिमिस्टिफाई करके दो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूँ, डाउनलोड द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इट विल हेल्प यू प्रिपेयर इन ए बेटर डायरेक्शन। समय जब कम होता है ना, एक्चुअली देखो हमें सब पता है, क्वांट किसे नहीं पता है, रीजनिंग किसे नहीं पता है, राइट, लेकिन अप्रोच शायद हमें नहीं पता, राइट। तो कौन सा टॉपिक पहले करोगे, उसके बाद में किस टॉपिक को करोगे, तीसरे में किसको करोगे, तो अगर आप उस सीक्वेंस से चले ना, हो सकता है आप अपने कम एफर्ट्स में ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो, जो कि मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था। तो ये सारा चीज़ आपको प्रिपरेशन गाइड में दिया हुआ है कि कौन से ऑर्डर में आपको चीज़ों को प्रैक्टिस एंड रिवाइज करना है। चलो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो दिस आर द फाइनेंस फैकल्टी हु आर helping you, who are guiding you throughout your entire journey in UIICL. And also I would not keep it limited to UIICL, I will also say about NABARD Finance में भी ये फैकल्टी पढ़ाती है, CWC में भी ये फैकल्टी पढ़ाती है, एंड AAI फाइनेंस में भी यही फैकल्टी पढ़ाती है। सो दिस आर दी कोर फाइनेंस टीम ऑफ XMB। इसके बाद एनरोल फॉर दी कोर्स, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, स्टडी नोट्स है, वीडियोस है, मॉक टेस्ट है एंड सो ऑन।
सो यू कैन गेट मैनी बेनिफिट आउट ऑफ वन कोर्स. सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में. टिल देन अनफॉरगेट योर पोटेंशियल विद IXMB, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% faster.